बिहार में चुनाव से पहले इफ्तार पार्टीज को लेकर किस तरह से पॉलिटिक्स हो रही है, अब आपको यह बताते हैं। पटना में लालू यादव और चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी हुई। लालू यादव की इफ्तार पार्टी से कांग्रेस नेता नदारद रहे, जो कि हैरान करता है। कई मुस्लिम संगठनों के नेता इसमें शामिल हुए। चिराग की इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार भी पहुंचे। हालांकि इसी को लेकर समीर मैंने यहां पर सवाल किया था, जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है, लेकिन उस पर और बात करने से पहले लालू यादव और चिराग की इफ्तार पार्टी के बाद आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और चिराग की तरफ से क्या कहा गया, देखते हैं। इस इफ्तार पार्टी को हम पॉलिटिकल एंगल से दाएं बाएं करके नहीं देखते हैं। हम सिर्फ यही मानते हैं कि ये जो अपना मुल्क है ये गंगा जमुना। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। और धनंजय जी, एक सवाल यहां पर आपसे कि अगर किसी दूसरी पार्टी का नेता कहीं इफ्तार में चला जाता है तो न जाने क्या क्या कहने लगते हैं आपकी पार्टी के तमाम नेता, और जब आपके लोग इफ्तार पार्टी में जाएं तो कहीं कुछ नहीं। ये जो स्थिति है ये क्यों है? या फिर इफ्तार पार्टियों को लेकर, रमजान को लेकर, रोजे को लेकर, मुसलमानों से जुड़े हुए त्योहारों को लेकर आप लोगों के अंदर भी एक पसोपेश है, कैश 22 सिचुएशन है? नहीं समीर जी, कैसे, किसने कहा आपसे? कोई एक वाक्य कोट कर दीजिए। मैं वाक्य कोट कर देता हूं। इंडियन मुस्लिम लीग की एक इफ्तार पार्टी होती है, उसमें सोनिया गांधी, जया बच्चन, अखिलेश यादव, तमाम नेता जाते हैं। आपकी पार्टी के नेता अब शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट करते हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि मियाओं की थालियां चाटने पहुंच गए। मैं बोल देता हूं। एक मिनट समीर जी, मैं उस पर आ जाता हूं। आपने एग्जाम्पल कहा तो मैंने दे दिया। जो भी एक मिनट, जो भी मुल्क के बंटवारे का हिमायती रहा है, हम उसके हिमायती नहीं हो सकते। जो मुल्क के हिंदू मुसलमान के विभाजन की बात करता है, हम उसके खिलाफ हैं और खिलाफ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और ये कोई नहीं भूल सकता है कि इंडियन मुस्लिम लीग ने देश के विभाजन में बड़ा रोल किया था, और ये इस रोल को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। हम जानते, हम हमेशा हिंदू मुस्लिम एक की बात करते हैं। हमने कब किसी को कहा कि तुम हमसे अलग हो? जब कोई कहता है कि मैं एक हूं तब वही की बात आती है। नहीं तो सबसे बड़े सावरकर ने भी कहा, अरे भाई आप मुस्लिम लीग, जिन्ना वाली मुस्लिम लीग पर कैसे पहुंच गए? मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूं। मैं उसी की बात कर रहा हूं। ये इंडियन मुस्लिम लीग वो यहीं से अलग होकर के बनी है, और कहीं इसी ने साउथ दक्षिण प्रोविंस में चुनाव लड़ा था, 90% सीटें जीती थी। ये वहीं से अलग होकर के बनी है, कोई अलग से नहीं है। और इसका पूरा इतिहास रजिस्टर्ड पार्टी है ना, बंटवारे से जुड़ा हुआ है। अगर इतनी खराब है तो मान्यता रद्द हो जानी चाहिए उसकी। फिर तो देखिए, असहमतियों का सम्मान ही लोकतंत्र है, और हमारे पुरखों ने असहमतियों की फसल बोई है। असहमत लोगों को भी साथ रखते हैं। यही तो सहिष्णुता है, यही तो इस देश की तासीर है, यही तो इस मिट्टी की खूबसूरती है, यही तो इस मिट्टी की खुशबू है कि आप हमसे अलग होकर के बात करें फिर भी आप हमारे साथ हैं। आप हमसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जो लोग सुबह उठ करके कहते हो सर्वे संतु सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् फलेत्। तो हम कहां कभी किसी की बात करते हैं? हम कहां कहते हैं एक ही रास्ता, एक ही किताब, एक ही पैगंबर, एक ही सर? हम तो सबकी बात करते हैं। हम तो आपको भी अपने से अलग नहीं समझते। लेकिन क्योंकि हम बिहार में इफ्तार पार्टी पर सियासी टकराव की बात कर रहे हैं, पूजा मैं जल्द आपसे एक शॉर्ट कमेंट लेना चाहती हूँ। सवाल दोहरा रही हूँ कि आखिर क्यों नहीं लालू यादव की इफ्तार पार्टी में कांग्रेस की तरफ से कोई पहुंचा? क्या हुआ? मतभेद बढ़ते गए क्या? देखिए, बिल्कुल कोई मतभेद नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस का भी अपना पूरा संगठन चल रहा है, कांग्रेस की यात्राएं चल रही हैं, तो हो सकता है कोई मिस कर गया हो। पर हम आरजेडी के साथ बहुत ही सशक्त गठबंधन में है। और धनंजय जी को बताना चाहूंगी, शायद उन्हें ज्ञान नहीं है कि इंडियन मुस्लिम लीग वो मुस्लिम लीग नहीं है जिसके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई थी। वो वाली मुस्लिम लीग नहीं है। ये अपने ज्ञान को थोड़ा दुरुस्त कर ले। जब इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन की बात करते हैं तो ये मुस्लिम लीग पर आ जाते हैं, जिनके साथ इन्हीं के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई थी। तो ये एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी केरला में है। अरे भाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कृषक प्रजा राज्यम पार्टी के साथ सरकार बनाई थी, और तब तक वो इंडियन मुस्लिम लीग के सब सदस्य नहीं थे। अगर कम जाती है किताबें खरीद के भेज देता हूँ, पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं किताबें हैं तो भेज देता हूँ, पढ़ लीजिएगा। जानकारी अपनी दुरुस्त करिए। कृषक प्रजा राज्यम पार्टी के
साथ मिलकर के बनाई थी और उस समय ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा हम इतिहास में चले गए, इतिहास के पन्ने थोड़े ज्यादा पलट लिए गए। लेकिन अब मुद्दे पर आ जाते हैं। बिहार में इफ्तार पार्टी को लेकर सियासी टकराव भी देखने को मिल रहा है। राबड़ी देवी की आवाज के बाहर पोस्टर्स लग गए हैं। पोस्टर्स में सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला गया है।